किसी राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसका राजसी खजाना खाली हो गया था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ बचा नहीं था, किंतु वह एक नेक दिल राजा था एवं प्रजा की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्याएं लेकर उसके पास जाती थी। वह समस्याओं को ध्यान से सुनता एवं अपने सामर्थ्य अनुसार समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता। उसके दयालु एवं नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे अत्यधिक प्रेम करती थी। लेकिन राजा को सदैव इस बात का दुख रहता था कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसी दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा की वजह से वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था एवं रास्ते के किनारे बेहाल होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा प्रतिदिन की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकला। उसकी नजर उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया एवं उसका हाल चाल पूछा। साधु ने बताया कि उसको जोरों की भूख लगी है। राजा उसको अपने महल ले आया एवं उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत खुश हुआ एवं उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज, आप इतने दुखी क्यों दिखाई लग रहे हैं? राजा ने उससे कहा कि वह अपनी प्रजा की खुशी के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, मगर उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह परेशान रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए बोला, महाराज, आपके पास दयालुता एवं अच्छी नियत का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा को बांटते हैं। तुम्हारे पास जो है उसी से ही तुम प्रजा की भलाई एवं उनकी समस्याओं के निराकरण करते हो। तुम्हारी ये भावना तुमको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए तुम्हारी प्रजा धन की कमियों के बाद भी तुम्हारे राज में सदैव प्रसन्न एवं खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा प्रभाव। उसने निश्चय किया कि वह जिस हाल में है उसी में प्रसन्न रहेगा एवं उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ प्रसन्न रहेगा। वह जान गया था कि जीवन में सबसे श्रेष्ठ धन आंतरिक खुशी है। सारांश सुम्मरी। आज के इस लेख में हमने आपको गरीब राजा की कहानी स्टोरी ऑफ पुअर किंग इन हिंदी बताई है। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी गरीब राजा की कहानी पुअर किंग स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप इसी तरह की शिक्षाप्रद, मजेदार, रोमांचक और हास्यप्रद कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस लेख स्टोरी हिंदी पर आते रहे हैं और मजेदार कहानियों का लुत्फ उठाते रहे। अंत में इस लेख के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।